Hello everyone. First of all, you are most welcome to digital platform of गुरु नर्सिंग एकेडमी। तो यहाँ पे हम तैयारी स्टार्ट करा रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, जो कि साइंस बायो के बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं उनके लिए, जो कि 12th के बाद में ये तैयारी करते हैं। माई सेल्फ अनिल टेलर एंड आई एम ए फिजिक्स ट्यूटर, सो आई टीच यू फिजिक्स। आज हम जिस टॉपिक को टच करने वाले हैं वो टॉपिक बेटा ऐसा है जो आपके नीट का एग्जाम हो या बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई भी साइंस बैकग्राउंड से बच्चा है उसका अगर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा प्रतिरोधों का संयोजन, जो कि अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों का संयोजन। हाँ जी, तो देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको कोई भी अपने साइंस बैकग्राउंड का अगर कंपटीशन एग्जाम है तो उसमें देखने को मिलेंगे। तो प्रतिरोधों के संयोजन में अपन कहते हैं संयोजन अपना होता है मेनली टू टाइप्स का, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन एंड समांतर क्रम संयोजन। तो ये अपन कहते हैं टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट श्रेणी क्रम संयोजन एंड सेकंड इज समांतर क्रम संयोजन। तो पहले अपन इसके जो बेसिक फॉर्मूलाज है और जो ट्रिक्स है वो समझते हैं एंड देन बाद में अपन न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन लेते हैं बेटा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। जैसे अपन कह रहे हैं ये तीन प्रतिरोध है यहां पे बेटा, R1, R2 और R3, और ये पॉइंट्स के नाम है A, B, C और D। तो यहां पर तीन प्रतिरोध है R1, R2, R3। ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अपन कहते हैं जब एक प्रतिरोध के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, इस तरीके से अपना कोई भी कॉम्बिनेशन होता है तो उसको अपन कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ओके, इस कॉम्बिनेशन में धारा प्रवाहित कराने के लिए अपन बिंदु A और D के मध्य एक V वोल्ट की बैटरी या सेल कनेक्ट कर देते हैं। ये लीजिए, तो इससे मान लीजिए I धारा प्रवाहित हो रही है। तो कितनी धारा प्रवाहित हो रही है बेटा? I। तो श्रेणी क्रम में अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए रहते हैं सभी प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा का मान समान होता है। क्या कह रहे हैं अपन बेटा? श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध जुड़े रहते हैं सभी से प्रवाहित धारा का मान समान होता है। मतलब यहां पर सभी से I मान की धारा प्रवाहित होगी। तो यहां पर अपन एक पॉइंट तो कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित धारा का मान समान होता है। अब यहां पर देखिए प्रतिरोधों का मान अलग अलग है तो इनके सिरों पर विभवांतर का मान भी क्या होगा? अलग अलग होगा। ये जो V विभवांतर इस बैटरी या सेल से अपन अप्लाई कर रहे हैं, ये किन दो पॉइंट्स के बीच में अप्लाई कर रहे हैं? ये अप्लाई हो रहा है बेटा बिंदु A और बिंदु D के मध्य। ओके, तो बिंदु A और D के मध्य टोटल विभवांतर कितना है? V। तो यहां पर अपन ने कहा श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा का मान समान होता है। तो देखिए यहां पर सभी के लिए विभवांतर क्या होगा? अलग अलग। तो V क्या होगा बेटा यहां पे? अलग अलग। ये चीज ध्यान में रखना। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा का मान तो समान होता है लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। ओके, जैसे अपन ने मान लिया बिंदु A और B, इन दोनों पॉइंट्स के मध्य विभवांतर कितना है? V1। बिंदु B और C के मध्य विभवांतर है V2 और बिंदु C और D के मध्य विभवांतर ले लिया अपन ने V3। यानी
प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर है V1, प्रतिरोध R2 के सिरों पर विभवांतर है V2 और प्रतिरोध R3 के सिरों पर विभवांतर है V3। तो टोटल विभवांतर A और D के मध्य कितना हो गया? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां पर V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, अब देखिए, अब अपन यहां पे निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, ध्यान से समझना। तो अपने को बिंदु A और बिंदु D के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है। तुल्य प्रतिरोध का मतलब है बिंदु A और D के मध्य इन तीनों प्रतिरोधों को हटाकर एक ऐसा प्रतिरोध लगा दे कि वो अकेला वो ही काम करेगा जो ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। क्लियर है? अपन क्या चाहते हैं, इन तीनों को हटाकर एक ही प्रतिरोध लगा दे और वो अकेला वही काम करेगा जो ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो उस प्रतिरोध को अपन क्या कहेंगे? तुल्य प्रतिरोध। मतलब जो विभवांतर अप्लाई कर रहे हैं वही रहेगा और धारा जो प्रवाहित कर रहे हैं वही रहेगी। क्लियर है? तो उसको अपन कहेंगे तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए यहां पे बिंदु A और D के मध्य, ये अपना पॉइंट A है और ये D है, इसके मध्य तीनों को हटाकर एक प्रतिरोध अपन ने ऐसा लगा दिया कि वो अकेला वही काम कर रहा है। यानी यहां पर अपन ने वही V वोल्ट की बैटरी या सेल कनेक्ट किया है, तो प्रवाहित धारा का मान वही I है। तो इस प्रतिरोध को अपन क्या कहेंगे? तुल्य प्रतिरोध। तो ये हो गया अपना R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा? R1 R2 R3 की टर्म्स में। तो श्रेणी क्रम संयोजन में देखिए, तुल्य प्रतिरोध का मान होता है श्रेणी क्रम में जुड़े गए सभी प्रतिरोधों के योग के, सबका एडिशन कर दो। तो यहां पर अपन क्या कहेंगे? R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो फॉर न्यूमेरिकल आपको ये फॉर्मूला बेटा ध्यान में रखना है। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का मान होता है। ओके, तो ये अपने पास में मेन फॉर्मूला आ गया। अब इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन से रिलेटेड। तो देखिए, अब ये तो तीन प्रतिरोध है। अब मान लीजिए R1 R2 R3 डैश 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 Rn, कितने भी प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो वहां पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, तुल्य प्रतिरोध का मान, सभी को अपन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 प्लस Rn। ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का। ओके बेटा, अब अपन कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, अगर उन सभी का मान एक ही है, यानी सभी समान मान के प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो अगर R मान के n प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए, अपन R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो अपन कहेंगे सभी की वैल्यू क्या है? R। तो R प्लस R कितनी बार? n बार। तो क्या आ जाएगा? R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू NR। बेसिक फॉर्मूला तो अपना ये है ही है। ये फॉर्मूला उस कंडीशन में अप्लाई करेंगे जैसे अपने को कह दिया 2 ओम के 100 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध तो क्या होगा? तो 2 ओम के 100, तो 2 2 2 100 बार ऐसे ऐड थोड़ी करेंगे, डायरेक्ट अपन n की वैल्यू कितनी लेंगे? 100 है और R का मान 2, तो 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 200 ओम। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ये क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए, ठीक है। कंपटीशन में अपन क्या चाहते हैं कि अपना टाइम बचे, तो टाइम को बचाने के लिए अपने को जो ये छोटे छोटे ट्रिकी फॉर्मूले होते हैं इनको ध्यान में रखना रहता है। ओके, तो ये अपन ध्यान में रखेंगे। या अपने को कह दे कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा का मान क्या होता है? समान होता है। तो अपने से अगर कह दिया क्वेश्चन में कि श्रेणी क्रम संयोजन में कितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हो, सभी से प्रवाहित धारा का अनुपात क्या होगा? तो अपन बता सकते हैं सभी से प्रवाहित धारा का अनुपात क्या होगा बेटा? 1:1:1:1 डैश डैश डैश। यही चलेगा क्योंकि धारा क्या होती है? श्रेणी क्रम संयोजन में समान होती है। ओके, तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए ये बेसिक फॉर्मूले अपने को ध्यान में रखने होते हैं।
नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बेटा समांतर क्रम संयोजन। या इसी को पार्श्व क्रम संयोजन भी कहा जाता है। ओके, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन अपन ने समझ लिया। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं बेटा? अपन जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं सभी को एडिशन करना है। ओके, सीधा सा रूल है। अब देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए यहां पर वही 3 प्रतिरोध ले रहे हैं अपन। ये 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और ये R3। अब ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं, इनके इधर वाले पॉइंट किसी एक कॉमन पॉइंट पे और इधर वाले पॉइंट किसी एक कॉमन पॉइंट पे, तो ये संयोजन कहलाता है अपना समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। तो देखिए इस तरीके से ये हो गया अपना पॉइंट ए, ये हो गया अपना पॉइंट बी। तो बिंदु ए और बी के मध्य R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोध अगर इस तरीके से जुड़े हुए हैं तो ये अपना कौन सा होता है बेटा? समांतर क्रम संयोजन। अब बिंदु ए और बी के मध्य अपन ने धारा प्रवाहित कराने के लिए एक V वोल्ट की बैटरी या सेल कनेक्ट करा दिया। तो ये जो V विभवांतर अप्लाई हो रहा है, ध्यान से समझना बेटा, ये जो V विभवांतर अप्लाई हो रहा है ये किन 2 पॉइंट्स के बीच में अप्लाई हो रहा है? बिंदु A और B के मध्य। अब जो R1 प्रतिरोध है वो भी बिंदु A और B के मध्य जुड़ा हुआ है, R2 प्रतिरोध है वो भी बिंदु A और B के मध्य जुड़ा हुआ है, R3 प्रतिरोध है वो भी बिंदु A और B के मध्य जुड़ा हुआ है। मतलब ये जो V विभवांतर है ये तीनों के लिए कॉमन है। ओके, तो यहां पर समांतर क्रम में जुड़े जितने भी प्रतिरोध होंगे सभी के सिरों पर विभवांतर का मान समान होता है। ओके, तो यहां पर अपन क्या कहेंगे बेटा कि जो विभवांतर होगा वो समान होगा। और श्रेणी क्रम में क्या समान था? धारा समान थी, विभवांतर अलग अलग था। ओके, अब देखिए मान लीजिए यहां से I धारा जा रही है, तो I धारा पॉइंट ए पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इधर मान लिया अपन ने I1 धारा जा रही है, R2 से मान लिया I2 धारा प्रवाहित हो रही है और R3 से I3 धारा प्रवाहित हो रही है। ओके, तो अपन क्या कहेंगे? यहां पर धारा का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। और I धारा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, यही होगा। तो समांतर क्रम संयोजन में अपन क्या कह रहे हैं? देखिए कि समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं सभी प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा का मान तो अलग अलग होता है परंतु उनके सिरों पर विभवांतर का मान समान होता है। ओके, अब यहां पे देखते हैं अपन तुल्य प्रतिरोध। तो वही बात, बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या है? इन तीनों प्रतिरोधों को हटाकर एक ऐसा प्रतिरोध लगा दे कि वो अकेला वो ही काम करे जो ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब विभवांतर और ये धारा I चेंज नहीं होगी। तो उसको अपन क्या कहेंगे बेटा? बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे। तो देखिए यहां पे तो ये अपना पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए और बी के मध्य वही V वोल्ट की बैटरी या सेल कनेक्ट है अपना, और प्रवाहित धारा कितनी है टोटल? इधर से I, तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी? I, और इसके सिरों पर विभवांतर कितना? वही V है। तो यह प्रतिरोध क्या कहलाएगा? तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए ध्यान से समझना, वहां पर तो डायरेक्ट ऐड होता है, श्रेणी क्रम में तो कोई दिक्कत नहीं आई थी। यहां पर अपन कहते हैं तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा उल्टा, वो इन सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगा। मतलब यहां पे अपना फॉर्मूला आता है तुल्य प्रतिरोध का 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला होता है। ओके,
तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अब देखिए, ये तो 3 प्रतिरोधों के लिए है। अगर R1, R2, R3 डैश 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 Rn मान के n प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, तो तुल्य प्रतिरोध का मान देखिए क्या होगा बेटा। तो अपन कहेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डैश 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 1 अपॉन Rn। ये फॉर्मूला हो जाएगा अपना समांतर क्रम संयोजन के लिए। ओके, अब अपन कहते हैं कि समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, अगर सभी की वैल्यू सेम हो, तो अगर सभी R मान के हो, तो अपना फॉर्मूला क्या होगा। देखिए, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए अपन निकाल रहे हैं। ओके, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू अपन कहेंगे सभी सेम है, तो 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो n बार। तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n अपॉन R। लेकिन अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, R इक्विवेलेंट की, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R अपॉन n। ओके, तो ये फॉर्मूला तब यूज में लेंगे जब जितने भी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं सभी की वैल्यू सेम हो। उस कंडीशन में अपन कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R अपॉन n। R तो जिस मान के प्रतिरोध लगे हुए हैं वो, और n क्या हो जाएगा, जितने प्रतिरोध लगे हुए हैं वो संख्या। ओके, अब मान लीजिए R1 और R1 और R2 मान के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए अपन देखिए क्या ट्रिक लेंगे। तो अपन कैसे निकालेंगे, देखिए 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, अपन एग्जांपल ले रहे हैं R1 और R2 मान के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पे देखो कैसे करेंगे, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एलसीएम आ जाएगा R1 R2 और ऊपर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, और यहीं पे आंसर जो होता है वैल्यू रख के सोल्व कर देते हैं और आंसर निकाल देते हैं, और आपका गलत हो जाता है क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की। अपने को किसकी निकालनी है बेटा, अपने को निकालनी है R इक्विवेलेंट की। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उल्टा करना पड़ेगा लास्ट में, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो अगर कोई 2 प्रतिरोध है अलग अलग मान के समांतर क्रम में संयोजित है, तो डायरेक्ट क्या फॉर्मूला यूज में लेंगे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, और समांतर क्रम में अपन ने क्या कहा, जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए रहते हैं सभी के सिरों पर विभवांतर का मान समान होता है। ओके, तो अगर समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध है उनके सिरों पर विभवांतर का अनुपात पूछ ले, तो क्या आएगा, 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात डैश डैश डैश, ये आएगा, क्योंकि विभवांतर क्या होता है बेटा, यहाँ पे समान होता है। ओके, तो ये अपने बेसिक फॉर्मूले हैं श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको वापस बता देता हूं। पहले अपन ने बात की सीरीज कॉम्बिनेशन, तो श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों का अपन कहते हैं एक प्रतिरोध उसके बाद में दूसरा उसके बाद में तीसरा इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं, तो उसको अपन कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं अपन, जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है उन सबका क्या कर दो, डायरेक्ट एडिशन कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 जो भी है। ओके, और अगर सेम वैल्यू के n प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो NR फॉर्मूला लगा दो। फिर बात करते हैं अपन समांतर क्रम संयोजन की। तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम का जो मान है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, जितने भी समांतर क्रम में प्रतिरोध लगे हुए हैं उन सभी के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगा। मतलब 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे करते जाएंगे। ये अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, अब अपन कह रहे हैं कि समांतर क्रम में अगर सेम मान के n प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो क्या लगाएंगे अपन, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R अपॉन n। और अगर 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, बाकी बेसिक फॉर्मूला तो अपना ये है। ये फॉर्मूले अपन निकाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए।
कम टाइम में अपन क्वेश्चन कर ले इसलिए। ओके, अब देखिए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं अपन। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तो आपकी जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है वो ओनली श्रेणी क्रम या ओनली समांतर क्रम का नहीं आता, वो मिक्स में आता है। आपको ऐसा सर्किट दिया जाता है उसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों संयोजन होते हैं, जिसको अपन मिश्रित क्रम बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन अपने किस टाइप से आते हैं देखिए, जैसे ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको समझना ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिंदु ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा वो अपने को निकालना है। बिंदु ए ये है, बिंदु बी ये है, इन दोनों के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है। तो अपना आंसर क्या होगा, तो देखिए इसको करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन सोल्व करेंगे सर्किट को। तो पहले अपने को सर्किट में क्लियर देखना है कि कौन सा क्लियर समांतर क्रम में है, कौन सा क्लियर श्रेणी क्रम में है, उसके बाद में सोल्व करेंगे और सर्किट को अपन रिड्यूस करते जाएंगे। तो देखिए बेटा यहां पे, हाँ जी, इसमें देखिए क्लियर अपने को दिखाई दे रहा है, ये 4 ओम और ये 4 ओम कौन से क्रम में, ये दोनों समांतर क्रम में। क्लियर पता लग रहा है। अब देखिए ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, दोनों क्या है, समान मान के है या नहीं। तो दोनों समान मान के है। तो अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था, अगर R मान के N प्रतिरोध, तो यहां पे R का मान क्या है 4 ओम, और कितने प्रतिरोध, N का मान कितना है 2, तो R अपॉन N वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहां पर अपन कह रहे हैं ये अपना पॉइंट A है, यहां पर है अपना 2 ओम। अब यहां पर इन दोनों को हटा के इनका इक्विवेलेंट लगा दो। तो यहां पे कितना आ जाएगा, जैसे यहां पे अपन ने मान लिया R1, तो वो R1 का मान कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल सकते हैं R अपॉन N वाले फॉर्मूले से, यानी 4 अपॉन N का मान कितना है 2, तो क्या आ जाएगा 2 ओम। ओके, और अगर अपने को ये फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या अप्लाई करेंगे, R1 और R2 दो मान के अगर समांतर क्रम में, तो अपन क्या अप्लाई करते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, वहां से निकालोगे तो भी 2 ओम आएगा अपना। या फिर भी आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आपका जो बेसिक फॉर्मूला है वो अप्लाई करो। बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो 1/4 प्लस 1/4, 2/4 यानी 1/2 उल्टा करोगे तो 2 ओम। तो बेसिक फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए बेटा अपन ये अप्लाई करेंगे। ओके, अब देखिए, अब अपने को यहां पे क्लियर दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये 2 ओम और ये 2 ओम दोनों कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो डायरेक्ट ऐड कर दो, 2 + 2 क्या होता है 4। तो यहां पे अपने पास में आ गया बिंदु A और बिंदु B के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध होगा इक्विवेलेंट, वो कितना हो जाएगा 2 + 2 मतलब 4 ओम। तो द राइट आंसर इज 4 ओम। तो कौन सा हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन राइट होगा। ओके, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिए। बिंदु A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब इसमें देखिए ये डायरेक्ट तार जुड़ा हुआ है, यानी शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, कोई भी यहां पे प्रतिरोध नहीं जुड़ा हुआ। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे बताइए। यहां पे अपन ने क्या कर दिया, इनको शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए अब देखो ध्यान से समझना, जहां भी आपका सर्किट शॉर्ट सर्किट होता है, यानी कोई कंपोनेंट यानी कोई प्रतिरोध नहीं लगा हुआ, तो अपन जो पॉइंट ले रहे हैं आगे उस पॉइंट को चेंज नहीं करना। कहने का मतलब क्या है, यहां पर अपन कह रहे हैं, देखिए यहां पे अपन कह रहे हैं कि ये पॉइंट क्या है A, तो यहां पे कुछ नहीं लगा हुआ, तो ये पॉइंट भी क्या होगा अपना, तो ये पॉइंट भी क्या होगा बेटा अपना A होगा। समझ रहे हो बात को। अब शॉर्ट सर्किट क्या किया हुआ है, देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ नहीं किया हुआ, डायरेक्ट एक तार जुड़ा हुआ है, मतलब ये शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। यहां पर कोई कंपोनेंट नहीं है, मतलब अगर ये पॉइंट A है तो ये पॉइंट भी क्या होगा, A होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई दो पॉइंट किसी तार से शॉर्ट सर्किट किए हुए हैं तो अपने को पॉइंट चेंज नहीं करना। ओके, अब देखिए ये पॉइंट अगर B है बेटा, तो ये पॉइंट भी क्या होगा अपना B होगा।
क्लियर है? तो ये बी होगा, तो ये भी क्या हो गया अपना बी, क्योंकि ये भी क्या किया हुआ है, शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। ये ए है तो ये ए नहीं हो सकता क्योंकि बीच में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ये ए है तो ये ए नहीं हो सकता क्योंकि प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ये बी है तो ये बी नहीं हो सकता क्योंकि प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो जो पॉइंट शॉर्ट सर्किट है उनको अपन बना देते हैं। अब पूरे सर्किट में अगर अपन देखें तो अपने को केवल बेटा दो ही पॉइंट नजर आ रहे हैं, ए और बी। देख लो, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखिए क्या बनेगा। तो दो ही पॉइंट्स अपने पास में ए और बी, तो एक पॉइंट तो ले लिया अपन ने बेटा ए, और दूसरा पॉइंट क्या ले लिया, बी। ये लीजिए। अब देखिए ये जो पहला प्रतिरोध है आर, ये किन दो पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में एक प्रतिरोध अपन ने जोड़ दिया आर, ये लीजिए। और ये जो दूसरा प्रतिरोध है ये भी किन दो पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में एक प्रतिरोध और जोड़ दिया अपन ने आर, ये लीजिए। और ये जो तीसरा रेजिस्टेंस है ये भी ए और बी पॉइंट्स के बीच में है, तो यहां पर एक थर्ड प्रतिरोध और जोड़ दिया अपन ने, और इसकी वैल्यू भी अपने को क्या दे रखी है बेटा, आर। अब ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। क्लियर है? आर 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 तीनों कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो आर मान के एन प्रतिरोध, तो कितने प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, तो एन की वैल्यू क्या है 3, तो यहां आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, r/3। समझ रहे हो? तो यहां पर आ जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू r/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए r/3 ये थर्ड में यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ r यहाँ 3r, तो अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें तो दिक्कत है नहीं। इसमें आप क्या ध्यान रखोगे बेटा, अगर कोई दो पॉइंट्स किसी तार से शॉर्ट सर्किट किए हुए हैं तो अपने को वो पॉइंट चेंज नहीं करना, ये ए है तो ये भी ए होगा। ओके, ये ध्यान रखना है। तो ओके देखिए, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, इसमें कहा हुआ है बिंदु ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में इतने सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो इनको देख के घबराना नहीं है। अपने को स्टेप बाय स्टेप जो जो क्लियर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में दिख रहे हैं उनको सोल्व करते जाना है। ओके, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इसमें अपने को क्लियर कौन से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में दिखाई दे रहे हैं। तो अपने को देखिए बेटा यहां क्लियर दिखाई दे रहा है 7 ओम एंड 5 ओम, ये कौन से क्रम में है, दोनों श्रेणी क्रम में। तो 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12 ओम। और यहां पे देखिए 3 ओम एंड 6 ओम, ये दोनों कौन से क्रम में है, तो ये दोनों समांतर क्रम में है। तो इनका यहां पे तुल्य प्रतिरोध निकाल लो पहले। तो नेक्स्ट सर्किट देखिए अपना क्या बनेगा। यहां पर अपन कह रहे हैं ये अपना पॉइंट ए है, यहां पे आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है 5 ओम। ओके, अब देखिए यहां पे ऊपर अपन ने कहा 7 ओम एंड 5 ओम, क्लियर अपने को दिख रहा है श्रेणी क्रम में है। तो इन दोनों की जगह यहां पे अगर अपन तुल्य प्रतिरोध लगाएंगे तो कितना लगा देंगे, तो यहां पे डायरेक्ट लिख दो बेटा 7 + 5 क्या हो जाएगा, 12 ओम। क्लियर है? और नीचे देखिए यहां पे अपने लगा हुआ है 4 ओम, और ये दोनों क्या है, समांतर क्रम संयोजन में। तो इनका समांतर क्रम संयोजन सोल्व कर सकते हो क्या, अभी बताया था R1 R2 समांतर क्रम में संयोजित है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा बेटा, R1 R2 अपॉन R1 + R2, यही होगा। तो देखिए इधर अपन निकाल लेते हैं। तो अपन फॉर्मूला ये लगा रहे हैं R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो देखिए R1 की वैल्यू 3 ले लो, तो 3 × 6 अपॉन 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9। तो ये अपना आ गया 3 × 6 अपॉन 9। सोल्व कीजिए, ये 3 और ये 2, तो कितना आ गया अपना पास में 2 ओम। ओके, तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा, यहां अपना आ जाएगा 2 ओम। ओके, और ये पॉइंट इधर ऊपर जाके है बी अपना। अब देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं। अब अपने को क्लियर दिख रहा है ये दोनों कौन से क्रम में है बेटा, 4 ओम एंड 2 ओम, ये श्रेणी क्रम में है। तो 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6। तो सोल्व कीजिए इसको। देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट यही बना देता हूं मैं। तो ये अपना पॉइंट ए है, यहां पे अपना 5 ओम। ओके, और यहां पे अपना कितना है
12 ओम, और यहां पे कितना हो जाएगा 4 + 2 श्रेणी क्रम में है तो 6, और ये हो गया अपना पॉइंट बी, तो यहां मैं लिख रहा हूं 6 ओम। क्लियर है? अब अपने को इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है क्या, 12 ओम एंड 6 ओम ये दोनों कौन से क्रम में है बेटा, ये दोनों है समांतर क्रम में। ओके, तो वही R1 R2 प्लस अपॉन R1 प्लस R2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। तो देखिए इधर कर लीजिए साइड में इन दोनों को, 12 इंटू 6 अपॉन 12 + 6 कितना होता है 18, तो क्या आ गया 4, तो अपने पास में आ जाएगा 4 ओम। ओके, तो इन दोनों को हटाकर अपन कितना लगा देंगे 4 ओम। तो देखिए अब आप मान निकाल लोगे बेटा, ये पॉइंट ए इसको इधर बना दो भले, ये अपना ए क्या है 5 ओम। ओके, और इन दोनों की जगह अपन क्या लगा देंगे 4 ओम, क्योंकि ये समांतर क्रम में थे तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 वाले फॉर्मूले से कर लिया। अगर नहीं याद है आपको तो 1/12 प्लस 1/6 एलसीएम लीजिए, सोल्व कीजिए और लास्ट में जो आंसर है उसको उल्टा कीजिए तो भी अपना क्या आएगा 4 ओम ही आएगा। तो यहां पर अपन ना एक प्रतिरोध और कौन सा आ गया 4 ओम। ओके, अब देखिए क्लियर अपने को दिखाई दे रखा है 5 ओम एंड 4 ओम कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो यहां पे R इक्विवेलेंट अपना आ जाएगा 5 + 4 यानी 9 ओम। तो द राइट आंसर इज 9 ओम। तो 9 ओम ये लीजिए ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। ओके बेटा, आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़िए एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित है, तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा होगी क्या होगी, ये पूछिए। किस कंडीशन में पूछिए, यदि संयोजन के सिरों पर 12 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। तो इसका डायग्राम आप बना सकते हो। तो देखिए 3 प्रतिरोध दिए अपने को, 1 ओम 2 ओम 3 ओम। तो 1 ओम 2 ओम 3 ओम तीनों श्रेणी क्रम में अपन ने जोड़ दिए, और संयोजन पे कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई बेटा 12 वोल्ट की। तो इस संयोजन के सिरों पर अपन ने बैटरी कनेक्ट कर दी, ये लीजिए 12 वोल्ट की। ओके, अब पहले यहां पे अपने को पूछा क्या है, इस संयोजन से प्रवाहित धारा, तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा पूछी है। अपने को पता है, क्या पता है कि श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए रहते हैं सभी से प्रवाहित धारा का मान क्या होता है, समान होता है। तो यहां पर सभी प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, समान होगा। वो ही धारा अपने को निकालनी है I। तो I कैसे निकालेंगे, पहले यहां पे तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो देखिए 1 ओम 2 ओम 3 ओम श्रेणी क्रम में डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 + 2 + 3 क्या हो जाएगा 6 ओम। तो यहां पे अपना तुल्य प्रतिरोध आ गया 6 ओम, और इसके सिरों पर बैटरी कनेक्ट है V बराबर 12 वोल्ट की। ओके, तो प्रवाहित धारा अपने को निकालनी है। अब तो कर सकते हो, V की वैल्यू पता है विभवांतर, प्रतिरोध पता है अपने को, R की वैल्यू क्या हो गई 6 ओम, और धारा I निकालनी है। तो प्रतिरोध कैसे, वो धारा कैसे निकालेंगे, ओम के नियम से क्या फॉर्मूला होता है V = IR। तो वहां से I = क्या हो जाएगा V/R, यही होता है धारा का फॉर्मूला। तो देखिए विभवांतर कितना अपना 12 वोल्ट एंड प्रतिरोध कितना है अपना 6 ओम, तो क्या आ जाएगा 2 एम्पियर। तो ये अपनी धारा हो जाएगी 2 एम्पियर। तो द राइट ऑप्शन इज बी 2 एम्पियर। ओके बेटा, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट करते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.